साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ हेल्थ से रिलेटेड टिप्स लेकर के आती हूँ जो छोटे हों और लगाने में काफी सुविधाजनक हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूप्रेशर इन छोटी छोटी चीजों में ही काम करता है, बड़ी चीजों के लिए तो ये है ही नहीं। ऐसा नहीं है। चूंकि YouTube चैनल पर किसी भी बड़े बीमारी के बारे में डिस्कस करना और उसके एक पॉइंट बता देना या 2 पॉइंट बताना, ये पैथी के साथ खिलवाड़ होता है। मेरे बहुत से साथी पूछते हैं कि आप डायबिटीज का बना दीजिए, आप पैरालिसिस का बना दीजिए, आप हार्ट के पॉइंट बता दीजिए। तो हार्ट के पॉइंट का मतलब क्या? हार्ट में क्या प्रॉब्लम है आपको? तो बोलते हैं नहीं, हमें तो पता चला है कि इसका ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट नहीं। बड़ी परेशानियों के लिए 1 या 2 पॉइंट से आपका काम नहीं चलने वाला है, उसके तो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा चैनल पे छोटे छोटे पॉइंट इसलिए केवल बताती हूँ ताकि आपको इसके प्रति जागरूकता बढ़े और आप उसको यूज करें। लेकिन छोटे पॉइंट का मतलब ये भी नहीं कि वो यूजलेस होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ही था कि कोरोना के जो प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट के पॉइंट थे उसने कमाल किया था। अगर नहीं देखा है ना तो ये जो आई बटन है इस पर आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसने लोगों को लाभ पहुंचाया है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के पॉइंट थे, उसको भी आप लोगों ने यूज किया और उसको कमेंट में खूब सारा लिखा है कि इससे कितना लाभ हुआ। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसको भी अगर नहीं देखा है तो आप आई बटन में देख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना छोटा पॉइंट है उतना ही काम करेगा या इतनी इसकी दुनिया इतनी ही सीमित है, ऐसा नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूं कि एक्यूप्रेशर द्वारा किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बशर्ते कि आपको उसके बारे में पूरी गहरी नॉलेज हो। अब इस वीडियो में आप ये देखने वाले हैं कि हार्ट का एक पेशेंट एक्यूप्रेशर से 3 मंथ्स के अंदर कैसे नॉर्मल हुआ। तो आइए मैं आपको इस केस के बारे में बताती हूँ। अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर चैनल पर मैं अर्चना दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आपने हार्ट की बहुत सी समस्या सुनी होगी। उसका एक समस्या होती है इसमें हार्ट की पंपिंग पावर का कम हो जाना। यानी हार्ट जो पंप कर रहा है ना अभी, वो धीरे 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 कम हो जाए। तो अगर हार्ट ही पंप करना बंद कर देगा तो हमारा जीवन क्या होगा? खतरे में आ जाएगा। तो क्या यह समस्या भी एक्यूप्रेशर से सॉल्व हो सकती है? यस, 100%। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। उसी में से एक केस में आपको दिखाऊंगी यहाँ पर, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो हार्ट हमारा 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। ये जो धड़कता है ये बताता है कि हमारा हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है। अगर इसकी पंपिंग पावर कम होती जाए तो हार्ट में कुछ न कुछ परेशानी बताता है। अब ये जो इसके हार्ट की पंपिंग पावर है इसको हम कैसे समझते हैं? इसको हम समझते हैं पूरे हार्ट का टोटल नहीं, हार्ट के हर एक चैम्बर का काम अलग अलग है। इसमें जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, बाईं तरफ का नीचे का कमरा है, वो हार्ट में जो ब्लड आता है उसको बाहर फेंकने का काम करता है। तो हम उसकी क्षमता आंकते हैं जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, LVEF। उसी समय पता चलता है कि हार्ट कितना काम कर रहा है, कितना पंप कर पा रहा है। एक जो नॉर्मल हार्ट है वो 60% ब्लड को बाहर फेंकता है। तो LVEF की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो अराउंड 60% मानी जाती है। अब अगर ये आपकी घटना शुरू हो जाए, 50% हो जाए, 40% हो जाए, 30% हो जाए, 30% माने आधा हो जाए, तो पेशेंट को कितनी परेशानी होगी। लेकिन अगर ये 12% हो जाए, 15% हो जाए, 15% बस जीने के लिए बस जैसे तैसे हार्ट काम कर रहा है ऐसा मानना चाहिए। अगर ये 12% हो गया, 12%, इसका मतलब है कि पेशेंट कभी भी कुछ भी उसके साथ हो सकता है। अब इसका क्या कारण है? इसके 2 कारण होते हैं। एक तो होता है कि हार्ट अटैक हो जाना, यानी उसके अंदर कुछ ब्लॉकेज आ जाना जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, हार्ट में खुद में ही कुछ परेशानी आ जाना जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उसकी वजह से हार्ट की फंक्शनिंग का धीरे 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 कम होते जाना। तो क्या ऐसा पेशेंट आप ठीक कर सकते हैं? आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं।
ऐसे ही आपको एक पेशेंट से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी हार्ट की क्षमता थी केवल 12%, 12%, और जो 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद पहुंच गई 40%, 40%। तो आइए सीधे पेशेंट से ही हम बात कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या बताते हैं। सादा जय जिनेन्द्र, नमस्कार। मेरा नाम संजय मेहता, मैं मंदसौर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425361317 है। मई 2020 की बात है, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मेरी तबीयत अचानक से ख़राब होने लग गई थी। मेरी भूख बहुत कम हो गई थी। मैं आधी रोटी सुबह और आधी रोटी शाम को ही खा पाता था। तो मैंने अपने यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने मेरे कई तरह की ब्लड टेस्टिंग, एक्सरे, सोनोग्राफी और MRI तक कराई, लेकिन उसमें कुछ भी डायग्नोज नहीं हो पाया। अंत में उन्होंने मुझे हार्ट के डॉक्टर को दिखाने को बोला। तो मैंने अपने यहाँ के एक हार्ट के डॉक्टर को दिखाया, जिन्होंने कि मेरे हार्ट का फंक्शन, उन्होंने मेरी ECG करी, 2D इको करी और हार्ट का फंक्शन मात्र 15% के आसपास ही पाया। तो उन्होंने बाहर जाकर एंजियोग्राफी कराने की सलाह दी, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर एंजियोग्राफी की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। तो हम एम्बुलेंस करके अहमदाबाद, अगले ही दिन एम्बुलेंस करके अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। वहाँ पे हम 5 जून 2020 को अहमदाबाद के मशहूर एपिक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वहाँ पे मेरी एंजियोग्राफी हुई, 2D इको हुई और उसमें भी मेरे हार्ट का फंक्शन मात्र 12% के आसपास ही आया, जिसकी की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। और उसमें एक ब्लॉकेज भी आया जो 95% के अराउंड था। तो उसके बाद हार्ट का फंक्शन बहुत कम होने के कारण उन्होंने एंजियोप्लास्ट करने से मना कर दिया कि अभी आप दवाइयाँ लीजिए, जब आपका हार्ट थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा उसके बाद अपन एंजियोप्लास्ट कर सकते हैं। तो मैंने करीब 3 महीने तक दवाइयाँ ली, जिसमें 2 बार कराया 2D को। 3 महीने बाद भी मेरी 2D को रिपोर्ट में हार्ट का फंक्शन मात्र 20% के आसपास ही आया, जिससे कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। 5 सितंबर की रिपोर्ट है। इसमें हार्ट का फंक्शन मात्र 20% के आसपास ही आ रहा है। तो उसके बाद मुझे मेरे एक चेन्नई में परिचित शावक जी हैं, उनसे पता लगा कि एक्यूप्रेशर पद्धति से भी इसमें काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। और अभी लॉकडाउन क्योंकि लगा हुआ है, तो ऑनलाइन भी इसकी सर्विस मिल रही है। तो मैंने इलाहाबाद की मशहूर एक्यूप्रेशर डॉक्टर अर्चना दुबे जी से संपर्क किया। उन्होंने मुझे ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट बताया, कहाँ कहाँ मैग्नेट्स लगाने, वो पॉइंट्स बताया, उन्होंने कैसे लगाना, ये पूरी जानकारी दी। मैंने उनको क्योंकि अपने ये रिपोर्ट्स और टंग की फ़ोटो भी भेजी थी, जिससे उन्होंने मुझे ये ऑनलाइन ट्रीटमेंट सारा बताया। तो मैंने करीब 3 महीने तक लगाया, ये पूरा ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद करीब 30 दिसंबर के आसपास मेरे हार्ट का फंक्शन करीब 40% के करीब हो गया, जिसकी कि ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। 30 दिसंबर को हार्ट का फंक्शन करीब 40% तक हो गया। और उसमें डॉक्टर को भी लग रहा था 2D को कराई तो कि उसमें ब्लॉकेज भी हो सकता है, खुल रहा है। तो और मैं अभी ये ट्रीटमेंट तब तक लेता रहूँगा जब तक कि मेरा हार्ट का फंक्शन और अच्छा इम्प्रूव नॉर्मल तक नहीं आ जाता। तो आपको मेरा यही संदेश है कि एक्यूप्रेशर थेरेपी केवल दर्द निवारक थेरेपी
नहीं है कि हम इस पॉइंट्स को दबाएंगे तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, और कुछ और पॉइंट्स को जैसे दबाएंगे तो उससे पैर दर्द या और भी कोई दर्द ठीक हो जाएंगे। उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ये साइंटिफिक पद्धति पर आधारित है। जैसे कि मेरा हार्ट का फंक्शन इतना फास्ट नॉर्मल तक आ गया, जो कि मेरा दूसरे उपचार से नहीं हो पा रहा था। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप निसंकोच किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो एक्यूप्रेशर पद्धति से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार।